मेरे से नीतीश बाबू और लल्लन बाबू का कोई दूरी है जी? कौन बता दिया ये सब आपको? और ये कहने के बाद कल आरसीपी सिंह, लल्लन सिंह और नीतीश कुमार एक साथ बैठे थे। आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। लल्लन बाबू के लिए कहा जा रहा था कि वो चाहते हैं कि आरसीपी सिंह को राज्यसभा नहीं भेजा जाए। लल्लन बाबू के लिए कहा जा रहा था कि आरसीपी सिंह का पत्ता काटने वाले जदयू से वही है। लेकिन कल रात जब आरसीपी सिंह, लल्लन सिंह और माननीय मुख्यमंत्री जी एक साथ बैठकर राय मशवरा कर रहे थे, तो एक पल के लिए लगा कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। हालांकि अपडेट यह है कि अब तक नाम की घोषणा नहीं हुई है। राजद ने तो कर दिया, लेकिन आरसीपी सिंह केंद्रीय मंत्री रहेंगे कि नहीं, जदयू उनको राज्यसभा भेजेगी कि नहीं, इस पर कोई भी ऑफिशियल बयान नहीं आया है। अब नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत राय है, आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। आरसीपी सिंह कल गए थे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिलने, वहां पर लल्लन सिंह भी थे। तकरीबन सवा घंटा उन तीनों की बातचीत हुई और उसके बाद आरसीपी सिंह मुस्कुराते हुए अपने बढ़िया चरचकवा गाड़ी में बैठकर निकल गए। पत्रकारों ने बहुत सारा सवाल पूछा, एक भी सवाल का जवाब नहीं मिला। लेकिन बुधवार को उन्होंने कहा था कि मेरे नीतीश बाबू और लल्लन मामू में कोई दूरी नहीं है, आप लोगों को गलत खबर लगी है। यानी कि आरसीपी सिंह डैमेज कंट्रोल करने का प्रयास करते हुए यह साबित करना चाह रहे थे कि उनके और लल्लन सिंह में और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार में कोई कम्युनिकेशन गैप नहीं है और वो लोग लगातार संपर्क में हैं और आरसीपी सिंह अपने राज्यसभा को जाने को लेकर एकदम आश्वस्त हैं। और जब उनको कल बुलाया गया तो मीडिया में ये खबरें चलने लगी कि नीतीश कुमार की नाराजगी दूर हो गई। जो आरसीपी सिंह आज से 2 दिन पहले 2 दिन के लिए पटना आए थे, फिर दिल्ली चले गए, फिर पटना आए, उस दौरान नीतीश कुमार ने उनको मिलने का समय नहीं दिया और एक शादी के समारोह में उन दोनों की मुलाकात हुई और गुस्सा में कहा जा रहा था कि आरसीपी सिंह दिल्ली गए, लेकिन वो फिर पटना आते हैं और लल्लन सिंह, नीतीश कुमार, आरसीपी सिंह बंद कमरे में बैठकर पता नहीं क्या बातचीत करते हैं। अब आगे बढ़ जाइए। आरजेडी ने इस बात का ऐलान कर दिया है कि मीसा भारती और फैयाज अहमद राज्यसभा जाएंगे, लेकिन जिस आरसीपी सिंह की चर्चा पिछले 8 दिनों से हो रही है उन पर अभी कोई अपडेट नहीं है, क्योंकि आधिकारिक बयान अब तक नहीं आया है कि जदयू आरसीपी सिंह को राज्यसभा भेज रही है कि नहीं भेज रही है। आरसीपी सिंह के कार्यकर्ता लोग कह रहे हैं कि देखिए सब बहुत शानदार है और कल जब वो मुख्यमंत्री से मिलकर आए तो कार्यकर्ताओं में अलग जोश आ गया। जो लोग आरसीपी सिंह के खेमे के हैं उनके अनुसार अब आरसीपी सिंह का टिकट तो कहीं काटिए नहीं सकता है और लल्लन सिंह का वहां मौजूद रहना अपने आप में एक बड़ा खबर इसलिए बन गया क्योंकि कहा जा रहा था कि लल्लन सिंह ही वो व्यक्ति हैं जो आरसीपी सिंह को इधर उधर कर रहे थे और अब मुख्यमंत्री ने आरसीपी सिंह और लल्लन सिंह को एक साथ बैठवा दिया। मीटिंग सवा घंटा की हो गई तो कहीं ना कहीं इस बात पर धीरे धीरे चर्चा शुरू हो गई है कि नीतीश कुमार ने जदयू को टूटने से बचा लिया, पार्टी को बिखरने से रोक लिया और लल्लन सिंह और आरसीपी सिंह का जो 2 धड़ा बना हुआ है, अब उन 2 धड़ों की बात नहीं होगी और शायद आरसीपी सिंह को जदयू अब राज्यसभा भेज देगी। इसी को लेकर एक बात और आप सोचिए कि आरसीपी सिंह को 8 दिनों से पत्रकार तंग कर रहे थे कि आप अपने राज्यसभा जाने पर कोई बयान दीजिए, लेकिन वो आदमी एक शब्द नहीं बोल रहा था। आप इस बात से समझिएगा राजनीति कितनी डीप जाती है। और आज खबर यह है कि आरसीपी सिंह जदयू के तरफ से उम्मीदवार बनेंगे और राज्यसभा चले जाएंगे। लल्लन सिंह का वहां मौजूद रहना यह साबित करता है कि नीतीश कुमार ने जो 2 धड़ा है उनका जदयू का, उसको एक साथ लाने का प्रयास किया है और अगर ऐसा होता है तो जदयू ठीक ठाक से काम करेगी। हालांकि एक सच ये भी है कि आरसीपी सिंह वक्त वक्त पर यह बताते रहे हैं कि उन्होंने जदयू के लिए क्या किया है। उन्होंने ये भी कहा है कि देखिए हम पार्टी को, कैडर को मजबूत किए हैं, बूथ लेवल तक कार्यकर्ताओं को पहुंचाए हैं और ये सब कुछ मेरी पार्टी जानती है। उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं से कहा कि देखिए आप लोग शांत रहिए, हमको राज्यसभा पार्टी भेजेगी क्योंकि पार्टी जानती है कि हमने उसके लिए क्या किया है। और उसके बाद यह बयान कि मेरे नीतीश बाबू और लल्लन बाबू से दूरी थोड़े है जी, ये सब कौन बता दिया आपको? ये साबित कर रहा है कि आरसीपी सिंह की बात कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर नीतीश कुमार से चल रही थी। और अब जब लल्लन सिंह के साथ बैठक हो गई, लल्लन सिंह और नीतीश कुमार कल रात में एक साथ निकले, ये भी एक सच है, और आरसीपी सिंह अकेले निकले थे। हालांकि इस पर उतना ध्यान ना देते हुए सवा घंटा की जो मीटिंग हुई है, अगर हम उसकी बात करें तो कहीं ना कहीं अब यह तय माना जा रहा है कि आरसीपी सिंह को राज्यसभा नीतीश कुमार भेजेंगे। और जो कहा जा रहा था 72 घंटे का अल्टीमेटम, जदयू के टूट जाने की खबर, ये सब हमको लगता है कि अब इस पर पूर्ण विराम लगेगा और आरसीपी सिंह को जदयू राज्यसभा भेजेगी। बाकी जब आधिकारिक ऐलान होगा तो हम आपको बताएंगे। तब तक ख्याल रखिए अपना। मेरा नाम प्रशांत राय है, आप जनता जंक्शन देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।